के मुर्गा पी के बियर बोलल जाई हैप्पी न्यू ईयर। नो 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 नो, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देश इस्लाम मुगलों का गुलाम था, ये कह रहे हैं। हाँ। अच्छा बताइए, बीरबल कौन था? बीरबल तो ब्राह्मण थे। यात्रीगण कृपया ध्यान। तो भाई साहब ट्रेलर देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज पिक्चर किसका चलने वाला है। हाँ तो भाई साहब आज जो है ना भक्तों के पाखंडी बाबा का लेने वाले हैं। बस आप लोगों से ना हम थोड़ा निराश है भाई साहब। मगर क्यों? क्योंकि आप लोग ना वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अच्छा बात नहीं है। ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप ही को ना मिलता रहेगा, देखते रहिएगा, मजा लेते रहिएगा, रिचार्ज का भी पैसा वसूल हो जाएगा आपका। तो कर दीजिए सब्सक्राइब, अभी ये कर दीजिए, बाद में का टेंशन मत रखिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बात को ज़्यादा ना बढ़ा के सीधा करते वीडियो। देश इस्लाम मुगलों का गुलाम था, ये कह रहे हैं। हाँ। अच्छा बताइए, बीरबल कौन था? बीरबल तो ब्राह्मण थे। तो कहाँ काम करता था? अब चूंकि उनकी मजबूरी थी, चूंकि तानसेन कहाँ कौन था? मुझे नहीं मालूम। अच्छा अंग्रेज के समय में बाल गंगाधर तिलक क्या कर रहे थे? ये भी मुझे नहीं मालूम है। तो पता है जज कितने हैं ब्राह्मण? नहीं, ये मुझे नहीं पता। राम मंदिर ट्रस्ट में कितने ब्राह्मण हैं? मुझे ये भी नहीं मालूम। मनुस्मृति पढ़े? हमने नहीं पढ़ा है। अच्छा मनुस्मृति में कितने श्लोक? ये भी हमने नहीं पढ़ा है। पुराण के रचयिता कौन है? ये मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब इसको कुछ पता नहीं है, पर इतना पता है कि बीरबल जो था वो ब्राह्मण था। बीरबल तो ब्राह्मण थे। और अकबर जो था ना इसका बाप था। ये ऐसी ऐसी बात क्या करता पता है आपको? नहीं पता है। तो दरअसल में गाय ना कि ये लोग जो है ना गोबर के साथ साथ गोबर में मुंह भी घुसाता है। जरा देख। खैर भाई साहब अनभक्त के लिए तो ये गोबर सब आम है, इस पे कुछ कहना नहीं चाहेंगे। बस आप ई बाबा को एक बार देख लीजिए, आप कभी जिंदगी में ई बाबा को नहीं देखे। हेलो। मेरे अनभक्तों क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? नया अपडेट हो क्या या कई वाला बाबा भाई साहब गजब है एकदम। और भाई साहब ऐसे ऐसे बाबा जो है ना आपको सभी धर्मों में मिलेगा, भले ही थोड़ा कोई में कम और थोड़ा कोई में ज्यादा। तो जरा इनको देख लीजिए। अरे भाई साहब उसको पकड़िए मत, वो कह रहा है पिछवाड़े में डंडा करिए, तभी तुम्हारे पास पिछवाड़ा लेके गया। बांस कर दीजिए इसके पिछवाड़े में, ये अपने आप शांत हो जाएगा। मेरे भाइयों मैं सभी से कहता हूँ जिस जिस के धर्म में ऐसा काम होता है ना, सबसे कहता हूँ कि ऐसे ऐसे बाबा से दूर रहो। ये बाबा नहीं बवासीर है। तो भाई साहब चलिए ना हम आपको मिलाते हैं आप चिकन और बियर वाले बाबा से। तो खा के मुर्गा पी के बियर बोलल जाई हैप्पी न्यू। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे। अरे अभी अम्मा बहन पे नहीं आइएगा, बाद में आ जाइएगा। अभी जो है ना अम्मा बहन पे आना बाकी है। जरा एक बार इसको देखिए। ये बच्चे जो टीवी देख रहे हैं, ये बच्चों की उम्र टीवी देखने की नहीं है, कुछ करने की है। कुछ करने की है। देखने की नहीं है, कुछ करने की है। गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले। और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए, फिर उसका भोग लगाइए भगवान जी को। मैंने और गाय चबा ली हो तो नहीं, गेहूं का कॉन्सेप्ट ही आप वो गाय चबाते ही नहीं ना, गेहूं तो नहीं फिर- चबता, वो फिर तो मतलब गोबर दाना दाना रहता है। कुछ चबा लेगी तो कुछ परसेंट रहेगा जो बच जाए गोबर में। हाँ, तो रहेगा कुछ परसेंट। उसको मैंने वो रोटियां खाई हैं। आप खाएं ये वाला गेहूं? हाँ, वो रोटी मैंने खाई है। गाय को पहले गेहूं खिलाए, फिर गाय ने गोबर से गोबर किया, फिर गोबर में से गेहूं छांटे, उसे फिर धुले, उसको सुखाए, धुले साफ करे कई बार, फिर उसको सुखाया, फिर गेहूं की बढ़िया रोटी बनाई, भोग लगाया भगवान जी को। पाओ भाई साहब इसके पास इतना टाइम है कि ये गाय को गोबर खिलाया,
जब गाय गोबर हगा तो उसके पिछवाड़े से गेहूँ बाहर आया, तो उसको धुल के, उसको पिसा के, उसका रोटी बना के उसके बाद खाया। मतलब इतना टाइम है, पर इसके पास एक कप चाय पीने का टाइम नहीं है, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। देख, मैं चाय नहीं पीता, चाय केवल इसलिए नहीं पीता क्योंकि चाय पीने में समय लगता है। समय इतना है नहीं। एक तो हम किसी के घर गए, महाराज बैठो चाय, अब चाय बनाने में कम से कम 15 मिनट लगेगा, तो 15 मिनट बनाने का लो और पीने का 5 से 7 मिनट लो, तो कितना हो गया 20-22 मिनट। अब 20-22 मिनट भाई मेरे पास था नहीं, मैं क्यों 20-22 मिनट बर्बाद करूं। 5 रुपए की चाय है और 20 मिनट का समय है। बताओ चाय कीमती है कि समय कीमती है? बताओ भाई साहब, ये एक कप चाय पीने के लिए अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगा, पर गोबर खा के वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। अब आप ही बताओ भाई साहब कि ये गाय को गेहूँ खिलाएगा और इंतजार करेगा कि गाय कब हगे कब हगे कब हगे, तब जाके हगेगा, तब पिछवाड़े से गेहूँ बाहर आएगा, उसको धुल के फिर उसको सुखा के उसका आटा पिसा के उसके बाद रोटी बना के खाएगा। तो इसमें इसका टाइम वेस्ट नहीं होता है। चाय केवल इसलिए नहीं पीता क्योंकि चाय पीने में समय लगता है। मारम ना एक फट में लगवा लहू फेंके तो हाथ बहिन लगवा अशोक सिंह का लाड़ चाटी तुरंते। आपने पंचगव्य कभी नहीं पिया? पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का मूत्र और गाय के गोबर का रस, गोरस। ये 5 चीजें मिलाई जाएंगी और 5ओं का पंचगव्य बनाया जाएगा और आपको पिलाया जाएगा। उसके बिना आप शुद्धि नहीं पाएंगे। आपने सेवन किया है क्या पंचगव्य का? हाँ, कई बार हम तो रोज जब पूजा करते पंचगव्य पीते हैं। मतलब आपने गौमूत्र भी सेवन किया है और आपने गाय की पंचगव्य गोबर से रोटी भी खाई? मैं तो गोबर से। भाई साहब, चाइना वाला सोचता होगा कि हम तक कीड़ा मकोड़ा खा लेते हैं, पर इंडिया के कुछ लोग अनभक्त गोबर और गौमूत्र कैसे पी लेता है। महाराज जी, आप तो बोलते हो सोना नहीं जलता, फिर हनुमान ने लंका कैसे जला दी? क्योंकि सोना अधिक ताप में भट्टी में डालते हैं सुनार, तो पिघल के पानी हो जाता है कि नहीं? हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो आग का इतना ताप था तो पिघल करके पूरा सोना समा गया समुद्र में। पिघल गया, जल गया, मतलब पिघल गया। ये बकरा के अलावा हम बकरी में हाथ नहीं लगाते क्योंकि हम एक ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का बच्चा है हम, और बकरी में कभी हम हाथ नहीं लगाएंगे। और ये देवघर का प्योर मटन अट्ठे है, जहाँ पे सब पंडा बाबा लोग भी खाते हैं और मशहूर वहीं से हुआ है। और प्योर ये देसी घी में बनता है, बिना पानी का बनता है और बकरा का ही बनता है। ये हमारा जो है भैया एंटीना है बकरा का। और मार्केट के अंदर में सीना ठोक के जिस तरह से काम करते हैं ना, उस तरह कोई भी नहीं करेगा। चोर बाजारी होगा ही होगा, लेकिन मैं कहता हूँ चेकिंग करो, कुछ भी करो। हमारा यदि है ना, तो मैं बताया ना एक बार, क्या आपका जूता और मेरा सर रहे। पहले क्या बोले थे भाई साहब? ये बकरा के अलावा हम बकरी में हाथ नहीं लगाते क्योंकि हम एक ब्राह्मण हैं। हाँ, तो हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग तो जानते हैं कि ब्राह्मण किसको बोलते हैं भाई साहब। अनुद्धाचार्य महाराज जी ब्राह्मणे हैं, मतलब जितना ही बाबा जी है ना, सब ब्राह्मण ही होते हैं। खैर, इस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में राय दें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पाखंडी के साथ। टाटा बाय।